Hello बच्चों, let's read the questions. The question says that correct select the correct options to represent A and E in a given structure of neuron. Option A, dendrite, cell body, axon, round node of Ranvier, and is synaptic nerves. Option B is axon, myelin sheath, and Schwann cell. D, node of Ranvier, E in axon terminal. Option C, A, dendrites, B, cell body, C, Schwann cell, D, node of Ranvier, and E, synaptic nerves. And option D, axon, B, cell body, D, C, dendrites, D, node of Ranvier, and E, axons. क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें क्या है, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स दिए हैं और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स में ए टू ई लिखे हैं न्यूरॉन्स के कुछ पार्ट्स, और उस गिवन स्ट्रक्चर्स में ए टू ई को सेलेक्ट करके बताना है। तो सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट के लिए न्यूरॉन को समझना होगा, यानी अकॉर्डिंग टू फिगर जो है न्यूरॉन को ए से ई तक उसके पार्ट्स के बारे में लिखने होंगे। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है वो क्या है, न्यूरॉन है। और न्यूरॉन क्या होता है, हमारा बॉडी का एक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, इसलिए बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ये क्या होता है, न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। अगर बात करें इसके अकॉर्डिंग, जो फिगर के अकॉर्डिंग, जो हमारा ए है, ए क्या है, ए डेंड्राइट्स है। ये क्या है, डेंड्राइट्स है। ये क्या करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है। तो बोल सकते हैं इट स्टिमुलस रिसीव स्टिमुलस, क्योंकि इसके ऊपर में रिसेप्टर होता है, ये स्टिमुलस को रिसीव करता है। ऐसे ही अगर बी की बात करें, बी क्या है, सेल बॉडी है। सेल बॉडी कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल। तो बोल सकते हैं इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल अब्सेंट होता है। तो बोल सकते हैं सेंट्रियोल अब्सेंट। सेंट्रियोल क्या है, अब्सेंट हो जाता है। अगर ऐसे ही बात करें किसकी, जो हमारा सी है, सी क्या है, सी एक्सोन है। ये एक्सोन्स क्या करता है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, और इम्पल्स का कैसा दिखता है, सेंट्रीफ्यूगल ट्रांसपोर्टेशन से दिखता है। सेंट्रीफ्यूगल ट्रांसमिशन करता है बाहर की तरफ, दूसरे न्यूरॉन की तरफ ये इम्पल्स को भेज देता है। ऐसे ही अगर डी की हम लोग बात करें, जो डी है, तो ये डी क्या करता है, यानी डी जो हमारा नोड ऑफ रेनबियर है, ऐसा जगह जहाँ पे क्या है, माइलिन शीथ अब्सेंट। नोड ऑफ रेनबियर बोले तो यहाँ पे माइलिन शीथ अब्सेंट, माइलिन शीथ अब्सेंट, ये क्या कहलाता है, नोड ऑफ रेनबियर। ऐसे ही अगर ई की बात करेंगे, जो ऑप्शन ई है वो है सिनेप्टिक नोब्स। सिनेप्टिक नोब्स क्या रखता है, सिनेप्टिकल वेसिकल्स होता है, और इस सिनेप्टिकल वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो यानी बोल सकते हैं सिनेप्टिक नोब्स कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर इम्पल्स को कैरी करके दूसरे न्यूरॉन्स में भेज देता है। सो जो हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक बार ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, तो हमारा जो ए वाला है, ए क्या है, ये दिख रहा होगा कि ए क्या है, ये डेंड्राइट्स है, ए डेंड्राइट्स है। और जो बी है, बी क्या है, बी हमारा कैसा है, सेल बॉडी है। और सी कैसा है, एक्सोन्स है। और डी जो है नोड ऑफ रेनवियर है। और ई जो है सिनेप्टिक नोव्स है। सो आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस इज ऑप्शन ए। Option A is final answer. Hope you understood it well. Best of luck.